खबर शामिल करते हैं गुजरात से। निसार एहसन की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क कौम की खातिर अपनी जानें कुर्बान करने वाले अजीम शोधा को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। गुजरात पुलिस के 7 बहादुर जवानों ने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान आज के दिन जाम शहादत नोश फरमाया, जिनके यौम शहादत के मौका पर कब्रों पर सलामी दी गई और दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात की रोशनी में मुल्क कौम की खातिर अपने कीमती जानें कुर्बान करने वाले धरती के अजीम सपूतों को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। आज के दिन गुजरात पुलिस के 7 बहादुर मुलाजमीन SI मोहम्मद असलम, हेड कांस्टेबल जावेद हैदर, कांस्टेबल मोहम्मद बशीर, कांस्टेबल अब्दुल सत्तार, कांस्टेबल जफर इकबाल, कांस्टेबल मोहम्मद इनायत, कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ ने जाम शहादत नोश किया। फर्ज की राह में अपनी जानें कुर्बान करने वाले इन अजीम शोधा की कब्रों पर सलामी दी गई और दुआया तकारीब का एहतमाम किया गया, जिसमें DSP लाला मूसा सर्कल चौधरी मोहम्मद अकरम, DSP सदर सर्कल अदनान अहमद मलिक, DSP हेडक्वार्टर ज़ीशान हैदर, इंचार्ज वेलफेयर ब्रांच सजाद अहमद और दीगर पुलिस अफसरान और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। शोधा पुलिस की कब्रों पर फूल चढ़ाए गए। जवानों के चाको चौबंद दस्ते ने शोधा को सलामी पेश की। इस मौका पर शोधा के दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआएं भी की गईं। DPO गुजरात सैयद असद मुजफ्फर ने फर्ज की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले अजीम शोधा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि मुल्क कौम की खातिर शोधा की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं गुजरात से। निसार एहसन की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू खिजर हयात भट्टी ने ज़िले कमेटी बराए माइंस एंड मिनरल के इजलास की सदारत की और कहा है कि हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक जिला भर में कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। गैर कानूनी खुदाई रेत निकालने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महकमा मादनियात के नोटिफाइड रेत जोन से महकमा और ठेकेदार की इजाज़त के बगैर रेत निकालने पर मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे और निकाली गई रेत की कीमत वसूल की जाएगी। इजलास में DSP अख्तर गोंदल, असिस्टेंट डायरेक्टर माइंस एंड मिनरल मुदीब हसन समेत दीगर अफसरान इस मौका पर मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू खिजर हयात भट्टी ने कहा है कि कमेटी में महकमा माहौलियात और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को कमेटी में शामिल किया जाए। इस गुजरात में महकमा मादनियात की जानिब से 17 जोन्स को नोटिफाई किया जाए। कुदरती वसाइल से रेवेन्यू के हसूल के लिए महकमा मादनियात जोन्स की सख्त मॉनिटरिंग करें। गैर कानूनी तौर पर खुदाई करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। पुलिस महकमा मादनियात की तरफ से इस्तगासा पर फौरी FIR दर्ज करे। इन्होंने कहा है कि मुकर्रर करदा जोन्स और अतराफ में ज़ाती ज़मीनों से रेत की खुदाई पर पाबंदी है। इस सिलसिला में ज़मीन मालकान को आगाही फराहम की जाए। सिर्फ महकमा मादनियात और ठेकेदार की इजाज़त से खुदाई की जा सकती है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं जहलम से। हमारे ब्यूरो चीफ मलिक मोहम्मद जहांगीर अवान की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा और RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली का जिला जहलम के पोलिंग स्टेशन का विजिट। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इलेक्शन के हवाले से मीटिंग का इनेकाद। मीटिंग में कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा, RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली, DC जहलम कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक, DPO जहलम नासिर महमूद बाजवा, पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मोहम्मद इरफान, ADC GRO सबा सहर, ADC RO मोहम्मद हसान तारिक, AC जहलम RO जहलम मोहम्मद मुबीन अहसन, AC सुहाबा RO फजाइल मुदासिर, AC पिंडादन खान, RO उसामा शेरवन और दीगर अफसरान ने शिरकत की। DPO जहलम और DC जहलम ने इलेक्शंस के हवाले से आज तक किए जाने वाले सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात के बारे में RPO रावलपिंडी और कमिश्नर रावलपिंडी को ब्रीफिंग दी। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा और RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली ने जहलम जिमखाना का भी विजिट किया। RPO रावलपिंडी और कमिश्नर रावलपिंडी ने पोलिंग के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। RPO रावलपिंडी ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने के लिए हदायत दी। RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जहलम शहर में इलेक्शंस का पुरअमन इनेकाद अवलीन तरजीह है। इलेक्शंस के मौका पर मरबूत और मौसर सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तमाम इकदाम उठाए जाएंगे। नवाज शरीफ बैकडोर से चौथी बार वजीर आजम बनना चाहते हैं। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आज किए गए फैसलों के असरात पाकिस्तान के नौजवानों को भुगतना पड़ेंगे। मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा अगर इन्हें ये फैसले करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान की 241 मिलियन की आबादी का तकरीबन 2/3 हिस्सा 30 साल से कम उम्र है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली की फराहमी के हवाले से मुतालिक सवाल पर बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मालियाती रुकावटों के बावजूद पीपल्स पार्टी के पास आवाम को मुफ्त बिजली फराहम करने का मंसूबा है। इनका कहना था कि समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम को फ़रोग़ देने का ठोस मंसूबा भी हमारे पास मौजूद है। माहौलियाती तब्दीली के खतरे के पेश नज़र पाकिस्तान के तरक्याती मॉडल की तंजीम नो की तजवीज़ भी हमारे मंशूर में शामिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि इंतखाबात में मुल्क की तारीख की सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। नवाज शरीफ ये तासुर दे रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म बनने के लिए अवाम के अलावा किसी और चीज़ पर भरोसा कर रहे हैं। नवाज शरीफ बैकडोर के जरिए चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, लेकिन हम इनका रास्ता रोकेंगे। बिलावल तहजीब में रहकर गुफ्तगू करें, इन्हें जवाब ना देना
पार्टी पॉलिसी है। एक बयान में मरियम औरंगजेब का कहना था कि बिलावल भुट्टो की जबान पर अफसोस है, वो हमारे साथ वजीर खारजा रहे, इन्हें कारकर्दगी की बुनियाद पर बात करनी चाहिए। इन्होंने कहा है कि बिलावल नए नए पंजाब आए हैं, इन्होंने पंजाब में नून लीग के प्रोजेक्ट नहीं देखे। नून लीग का मुकाबला इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी जमा करवाने वालों के साथ है। हमारा मुकाबला सियासी जमातों के साथ साथ महंगाई से है। लीगी तर्जुमान का कहना था कि नवाज शरीफ अवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। बिलावल भुट्टो को चाहिए वो तहजीब में रहकर गुफ्तगू करें। इस्लामाबाद पुलिस ने इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी। आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान की जेर सदारत इलेक्शन से मुतल्लिक आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें इलेक्शन के दौरान शहर की सिक्योरिटी से मुतल्लिक गौर किया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इलेक्शन से मुतल्लिक सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई है, लेकिन ताहाल फंड जारी न होने से अमली इक़दामात ताख़ीर का शिकार है। तर्जुमान का कहना था कि तमाम पुलिस एहलकारों को छुट्टियों पर ताहुकम सानी पाबंदी लगा दी गई है। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को 10,000 एहलकार ड्यूटी देंगे। इजाफी ड्यूटियों के लिए रजाकार और रिटायर्ड अफसरान की खिदमात ली जाएंगी। इसके अलावा 500 खवातीन रजाकारों की खिदमात की दरखास्त भी की गई है। तर्जुमान का कहना था कि इलेक्शन के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफवर्जी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची इंटर आर्ट्स साल अव्वल के नताइज में 80% तलबा नाकाम। तर्जुमान इंटर बोर्ड के मुताबिक 8 साल अव्वल प्राइवेट में 72% और आर्ट्स रेगुलर में 80% उम्मीदवार नाकाम हुए। तर्जुमान ने बताया है कि आर्ट्स रेगुलर के इम्तिहानात में 11,046 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए, जिनमें से 2,298 उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि आर्ट्स प्राइवेट के इम्तिहानात में 2,795 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिनमें 792 उम्मीदवार तमाम पर्चों में पास हो सके। तर्जुमान के मुताबिक इंटर कॉमर्स प्राइवेट साल अव्वल में 63% उम्मीदवार नाकाम हो गए। इम्तिहानात में 1,986 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 744 उम्मीदवार तमाम पर्चों में कामयाब हुए। दूसरी जानिब इंटर में तुलबा की बड़ी तादाद के फेल होने से मुतल्लिक निगरान वजीर आला सिंध ने कहा है कि तालिब इल्म फेल हो गए तो हो गए, एहतजाज की क्या बात है। नवीद टिक्का शॉप मुंशी महल्ला चौक, नया अंदाज, नया जायका और मयार एक साथ। नवीद टिक्का शॉप अपना पैगाम देते हैं, रेट वो जो हर किसी की पहुंच में। नवीद टिक्का शॉप की नई आइटम में फिश टिक्का, चिकन पकौड़ा, सज्जी, चिकन टिक्की, आलू चिकन टिक्की, शामी कबाब, बेहतरीन और साफ सुथरा माहौल, जायकेदार बेहतरीन खानों का मरकज, एक बार जरूर आजमाएं। नवीद टिक्का शॉप मुंशी महल्ला चौक, मंदी बहाउद्दीन।